वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करते हैं बच्चों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, यानी कि शैक्षिक तकनीकी की। आज हम बात करते हैं। शैक्षिक तकनीकी एक ऐसा पेपर है जो अब जितने भी आपके ये एजुकेशन के पेपर्स होते हैं, जितना भी आप एजुकेशन का एरिया होता है, वहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो पेपर है उसको अच्छे से पढ़ाया जाता है और उसको इसलिए इंक्लूड करा गया है ताकि आप लोग और हम सब जो भी हैं वो सब टेक्नोलॉजी के साथ, जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, हम जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हर एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारा जो एजुकेशन का एरिया है इसमें भी हम टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारी स्किल्स इम्प्रूव हो। हमारा जो इंस्ट्रक्शन वाला एरिया है या जो हमारा सब्जेक्टिव एरिया है वो सारे हमारे इतने स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट हो ताकि हमारा एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे से उसकी प्रोग्रेस हो। तो टेक्नोलॉजी का तो ज़माना ही है भाई, हर तरफ हर एरिया में, चाहे वो आप किसी भी एरिया से बात कर लो, अपने समाज में, अपने देश में, अपने जहाँ भी हम लोग रहते हैं, तो वहाँ बिना टेक्नोलॉजी के तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को, तकनीकी को, एक आधुनिकता को, वैज्ञानिकता को साथ लेके हमने एजुकेशन में भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने एजुकेशन के एरिया में भी बेहतर ढंग से और बहुत ही अच्छे एफर्ट्स लाने का हमने जो है वो सहारा लिया है। अब जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एरिया होता है हमारे शिक्षा विज्ञान में, हमारे शिक्षा शास्त्र में, हमारे एजुकेशन में, तो वो बहुत अलग अलग ढंग से काम करता है। तो अगर हम प्राचीन काल से देखें और अब तक देखें तो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है और हो रहा है। हाँ, जो भी काम पहले चलता था, जिस तरीके से पुराने ज़माने में, जिस तरीके से प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था, छात्रों को पढ़ाया जाता था, तो जिस तरीके से उस समय का जो व्यवहार रहा था, जो कॉन्सेप्ट रहे थे, जो स्टाइल रहे थे, वो उस समय का एजुकेशनल हम टेक्नोलॉजी को मान सकते कि वे उस समय की तकनीक थी। जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, तो तकनीकी का जो रूप है वो भी बदल गया। इस तरीके से शिक्षा और तकनीक, जो शैक्षिक तकनीकी के जो ये दो शब्द हैं, शिक्षा और तकनीक, इन दोनों का ही अपना अपना महत्व है। शिक्षा का क्यों महत्व है? क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो एक पूरा होल लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन का जो जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम शिक्षित होते हैं, जिस तरीके से हमें बातों का ज्ञान होता है, तो उसका कोई टाइम नहीं होता है। और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा समय का साथ बढ़ता है, हमारा विकास होता है, वैसे वैसे जो शिक्षा की बातें हैं उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का मतलब भी ये होता है कि हम शैक्षिक जगत में अच्छे अच्छे आधारों को लेके, एक मॉड्यूलर स्टाइल को लेके, आधुनिकता के संग, वैज्ञानिकता के संग, तकनीकियों के साथ में अपनी एजुकेशन में सुधार करें। तो शिक्षा और तकनीक ये दोनों अलग अलग भी एजुकेशन के लिए ही काम करते हैं, और शिक्षा और तकनीकी जुड़ के जो शैक्षिक तकनीकी बना वो भी साथ रह के भी शिक्षा के विकास की ही बात करते हैं। अब शिक्षा और तकनीक को हम क्यों चाहते हैं कि हमारे साथ में, हमारे सब्जेक्ट में वो आगे बढ़े? वो इसलिए बढ़े क्योंकि एजुकेशन का मेन उद्देश्य है विकास। चाहे वो प्राणी का हो, चाहे वो छात्र का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो देश का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो, होल क्या है? मतलब कि आपने विकास की बात करनी है। अब विकास की बात कब तक होगी? जब उसमें चेंज आएगा, जब उसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा? तो जब तक आप नए नए एफर्ट्स नहीं डालोगे अपनी चीज़ में, अपनी इवैल्यूट नहीं करोगे अपनी बातों को, और देशों से या और बातों से और लोगों से सीखोगे नहीं, कुछ नए कॉन्सेप्ट नहीं लाओगे, टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाओगे,
तो आप कैसे अपनी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर पाओगे। तो इस तरीके से शिक्षा और तकनीक ये दोनों भी साथ रह के काम करती हैं एजुकेशन के लिए, और दोनों अलग अलग रह के भी एजुकेशन के लिए ही काम करती हैं। चलिए कुछ बातों पे हम लोग थोड़ा सा जोर डालते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं। एक बहुत पुराना टाइम था जिस टाइम पे हम लोगों ने शिक्षित होना सीखा था, जिस समय हम लोगों ने शिक्षा के विकास की बात करी थी। तो जब उस टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, ये सारे जो टीचिंग एड्स होते हैं ये नहीं थे, ये वाइट बोर्ड नहीं थे, मार्कर्स नहीं थे, और इतना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, क्लासरूम बहुत इस टाइप के नहीं थे, स्मार्टनेस नहीं थी। तब भी आश्रम व्यवस्था में गुरु और शिष्य दोनों का जो संवाद होते थे, जो ओरल जो उनके डिस्कशंस होते थे, जो ओरल बातें जो गुरु करता था अपने शिष्य से, बहुत ध्यान से सुनकर वो शिष्य अपने कंठस्थ में, अपने बात में, अपने मन में उनको उतारता था और फिर उनको स्मरण करता था, याद करता था। और इस तरीके से वो वार्तालाप की जो प्रक्रिया थी, वो जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट था, उससे हमारा शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा के लेक्चर्स कह लो, या शिक्षा की प्रक्रिया कह लो, या प्रणाली का पूरा जोर कह लो, वो सब हुआ करता था। छात्र और गुरु का पूरा संपर्क होता था, संवाद होते थे, वो व्याख्यान करते थे, लेक्चर्स देते थे, कंठस्थ व्यवस्था थी, तो आपको याद करना होता था। तो जिस तरीके से वो लोग पढ़ाते थे वो उस समय शिक्षा थी, व्यवस्था थी। और उसके बाद में जैसे जैसे उसी एरिया में हम लोगों ने टीचिंग इक्विपमेंट्स लाने का यूज़ कर लिया, हमारे क्लासरूम थोड़े स्मार्ट हो गए, हम लोगों ने अपने जो स्टाइल है उसमें मार्कर को भी ले लिया, चार्ट्स को ले लिया, पोस्टर्स को ले लिया, मॉडल्स बना के दिखा दिए, या कोई भी अगर हमारा लेक्चर है हमने उसको कहीं टेप कर लिया। तो ये जो विकास हुआ ये शिक्षा तकनीकी का परिवर्तन हुआ। मतलब इस शिक्षक तकनीकी ने, शैक्षिक तकनीकी ने, टेक्नोलॉजी ने डालकर शिक्षा में परिवर्तन कर दिया। भाई ठीक है, उस समय की तकनीक को हम ये मानेंगे कि गुरु शिष्य के संवाद हुआ करते थे, वो संवाद अभी भी है क्लासरूम में, लेक्चर के बिना काम नहीं चलता है। लेकिन उस समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि गुरु शिष्य एक चार्ट के माध्यम से, एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, किसी आधार के माध्यम से, किसी ग्राफिक के माध्यम से, किसी चित्र के माध्यम से वो जो भी वो समझाना चाह रहे हैं तो वो समझा पाए, क्योंकि उन पे इतने इक्विपमेंट्स थे ही नहीं। और धीरे धीरे विकास हुआ तो इन इक्विपमेंट्स के सहारे वो शिक्षा तकनीकी का जगत में और वो जो शिक्षा के जगत में चेंजिंग्स आने लगी। और भी कई टाइप की चेंजेस आई हैं शैक्षिक जगत में, शैक्षिक तकनीकी में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को आप यूं ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ये भी एक नया जो पेपर जो मैंने अभी शुरू करा है टेक्नोलॉजी का, उसको भी समझिए, क्योंकि ये आपका पार्ट है कोर्स का और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये BA से लेके और M.Ed तक एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डाला गया है, और इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िए और फिर समझिए। थैंक यू।